in today's class I will tell you some extra questions from chapter number 9 which are also included in your previous year questions. So what is your first question? Look this side. There is a small island in the middle of 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. P and Q are the points directly opposite to each other on the two banks and in the line with the tree. If the angle of elevation of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, find the height of the tree. Use root 3 is equals to 1.732. Okay. In this question, what is given? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? There is a small island on the middle of the 100-meter wide river. Look this side. P and Q is the width of the river. P and Q means ये PQ अपने पास में क्या है? Width of the river है, जो कितना है? 100 मीटर. In middle of this river एक point है अपने पास, एक small island है. ये island ले लिया. Whose height we don't know. जिसकी height मैंने क्या let कर लिया है? H मीटर. A tall tree stands on the island. ये island के ऊपर एक tree था जिसकी height मैंने क्या let कर ली थी? H मीटर let कर लिया है. And 2 points P and Q. 2 points from this point. 2 points P and Q और the other end of the river. जो अदर बैंक्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिवर के दो अदर बैंक से अगर इसके लिए मैं बात करूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दिस ट्री इज 30 डिग्री एंड फ्रॉम दिस Q point is 45 degree. Okay, what is given in this question? PQ is the width of the river. Okay, there is an island middle of this river. कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी है अपने पास में, तो यहाँ पे अपने पास B point पे वो island है. At this point there is the tree of height. AB के अपने पास में एक tree of height H मीटर. Okay, from the two banks of the river के दो बैंक से angle of elevation at the top of the tree is are 30 degree and 45 degree. इसी point से angle of elevation इस point A के लिए कितना अपने पास में 30 degree and 45 degree. दो opposite हैं, ये दोनों एक साइड में नहीं, दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट पॉइंट्स हो गए अपने पास P एंड Q. अदर बैंक से अपने पास P एंड Q और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है और उस पॉइंट से कितना आ रहा है? 45 डिग्री. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितनी है अपने पास में? 100 मीटर. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक दिस साइड, मैंने हर चीज यहाँ पे मेंशन की, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में भी एज इट इज लिखना है. लेट AB be the tree of height H meter. Let P and Q be the 2 points of observation on the two opposite banks. ये two opposite banks है, इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं अपने पास. नाउ एंगल APB के लिए बात करूँ, APB दैट एंगल इज 30 डिग्री एंड अनदर वन एंगल AQB, अनदर बैंक के ऊपर जो एंगल है वो कितना अपने पास में? 45 डिग्री. नाउ PQ इज द विड्थ ऑफ द रिवर. PQ मैंने क्या लिया है? विड्थ ऑफ द रिवर. फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द B point to the P point is, मैंने यहाँ पे B से Q तक को ले लिया X, तो P से लेके B तक कितना हो जाएगा? 100 minus X. तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर समझ में आया होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हाइट ऑफ द ट्री. आपको ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो वो किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे? लुक दिस साइड, वी हैव टू यूज हाइट एंड डिस्टेंस इन दिस केस. मेरे को क्या यूज करना? हाइट एंड डिस्टेंस. मुझे कैलकुलेट करनी है हाइट एंड देयर इज गिवन डिस्टेंस, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे. सो इन ट्रायंगल PQA ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे. इन ट्रायंगल PBA this is your right angle triangle. Again tan theta is equals to perpendicular upon base. Value of theta, here theta कितना अपने पास में? 30 डिग्री. Place angle P is equals to P perpendicular कितना अपने पास में? AB. And what is your base? Base 8 P to B PB. Tan the value of P की वैल्यू कितनी अपने पास में? 30 डिग्री. Place here 30 डिग्री which is equals to AB. A से B तक कितना अपने पास में? H. एंड P से B तक PB कितना अपने पास में? 100 minus X. ओके, तो tan 30 कितना होता है अपने पास? 1/√3 which is equals to H upon 100 minus X. What you have to do? क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर इन दोनों टर्म्स को.
100 minus x is equals to √3h. Can I say this is your equation number 1? Okay, ये अपने पास में equation number 1 आ गई. In next right angle triangle, in triangle ABQ, AB and Q. What is this? Is AB your perpendicular and DQ your base for base angle Q. So tan theta अगर मैं इसमें वापस यूज करूँ तो वो कितना होगा? perpendicular upon base. Here tan. The value of theta here Q. So angle Q is equals to perpendicular. Perpendicular कितना है अपने पास? AB. And what is your base in this case? BQ. Now tan the value of Q. Q कितना अपने पास में? 45 डिग्री. Which is equals to AB. A to B कितना अपने पास में? H. And BQ कितना अपने पास में? X. tan 45 कितना होता है? 1. So this is 1 H upon X. The value of H is equals to कितना आ गया? X. This is your equation number 2. Can I place the value of X is equals to H in equation number 2? Yes. Put the value of X from equation number 2 into equation number 1. Equation number 1 में मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3h is equals to 100 minus x था. The value of x कितनी है अपने पास में? h. ये दोनों यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? इक्वल. तो यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा मैं? h. 100 minus h, ये आ गया √3h. What you have to do? Place h another side. इसको रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे. तो √3h plus h is equals to 100. Now in these two case what is the common? इन दोनों में कॉमन क्या है? h. h कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा? √3 plus 1 is equals to 100. Now the value of h. h की वैल्यू अपने पास में क्या होगा? 100 upon √3 plus 1. Okay, now you know in divide if irrational number is considered, so what we have to do? We have to rationalize this term. इसको rationalize करना पड़ेगा. How can you rationalize? Numerator and denominator किससे multiply हो जाएगा? Numerator and denominator multiply by √3 minus 1 and √3 minus 1. What is this? This is called conjugate value. ये conjugate value से मैं numerator and denominator को multiply करूँगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? h is equals to √3 minus 1 into 100. यहाँ पे आ गया 100 √3 minus 1. डिवाइड में कितना होगा? √3 plus 1 √3 minus 1. कैन आई से दिस इज a plus b and this is a minus b. तो क्या आ जाएगा? a square minus b square. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? √3. तो √3 स्क्वायर, ये आ गया 3 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि आ गया 1. 3 minus 1 कितना होगा? 2. सो h is equals to 100 √3 minus 1 upon 2. Clear? Now the value of √3 in this case is given. यहाँ पे √3 आपको given है, वो कितना है? 1.732. ये क्वेश्चन में वैल्यू given है, तो वहाँ पे √3 की वैल्यू क्या प्लेस कर दूंगा मैं? Here the value of √3 h is equals to 100 1.732 minus 1 upon 2. Now when you subtract these two terms, 1 से माइनस किया 1.732 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 into 0.732 upon 2. 0 पॉइंट लगा दो इसको. नाउ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 73.2 upon 2. डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3. नाउ here 6.6 meter. The height of the tree over here for this particular condition क्या given आएगा? आपने क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो 36.6 meter. This is the whole solution for the question. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए उसमें क्या नहीं आया था? अपोजिट बैंक्स के ऊपर, मीन्स अपोजिट. ये आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इस साइड में आइदर साइड, अपोजिट साइड, दोनों साइड में अभी तक अपने पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन कंसिडर नहीं हुआ था. दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन कंसिडर किया है फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, दैट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. क्या है इस क्वेश्चन में? पहले वापस पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अ स्मॉल आइलैंड इन बिटवीन 100 मीटर विड्थ, 100 मीटर विड्थ की जो रिवर है उसके बीच में क्या एक स्मॉल आइलैंड है. हियर वन ट्री ऑफ हाइट h मीटर जो मैंने लेट किया है
फ्रॉम फॉर द अदर टू बैंक्स ऑफ द रिवर। अदर टू बैंक से अगर मैं इसके टॉप पे देख रहा हूँ देन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना अपने पास में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये आपको गिवन है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको किस अकॉर्डिंग किया, लुक दिस साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी लेट इन दिस गिवन क्वेश्चन, मैंने इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम में जो चीज लेट की है वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी। आफ्टर दिस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाउ कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इन ट्रायंगल ABP या फिर PBA। नाउ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा P इज इक्वल टू AP अपॉन PB। नाउ द वैल्यू ऑफ P कितना अपने पास में 30 डिग्री प्लेस किया, H अपॉन 100 माइनस एक्स। सर मैंने B से लेके Q तक इस डिस्टेंस को x ले लिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100 माइनस एक्स, बिकॉज एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर कितनी दी हुई थी 100 मीटर। तो इसमें से अगर ये विड्थ x है तो रिमेनिंग विड्थ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 100 माइनस एक्स। नाउ tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3H। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ABQ की बात करूँ तो AB इज योर परपेंडिकुलर एंड BQ इज योर बेस। Again tan theta equals to perpendicular upon base, the value of perpendicular over here AB and base is BQ। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी H and BQ कितना आ गया X, tan 45 you know very well from the trigonometric table, the tan 45 equals to 1। तो वैल्यू ऑफ tan 45 कितना आ गया 1 is equals to H upon X, the value of H is equals to X आ जाएगा। This is your equation number 2। Put the value of X from equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने X की वैल्यू क्या प्लेस की H इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी रूट 3H इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो x की जगह क्या प्लेस करूंगा मैं यहाँ से h, जैसे आपने x की जगह h प्लेस किया तो कितना आ जाएगा रूट 3H इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। h शिफ्ट अनदर साइड तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव साइन रूट 3H प्लस H इज इक्वल टू 100। नाउ इन दीज टू टर्म व्हाट इज द कॉमन, दोनों में क्या चीज कॉमन है h कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। Now what you have to do, you have to shift this value another side to 100 upon root 3 plus 1 आ गया। What you have to do, divide में अपने पास एक रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए अपन क्या करते हैं कंजुगेट वैल्यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया रूट 3 माइनस 1, हेयर आल्सो रूट 3 माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा 3। नाउ माइनस 1 स्क्वायर इज 1 तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 2। दिस इज 100 रूट 3 माइनस 1। द वैल्यू ऑफ रूट 3 फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन एज 1.732। तो आपको वहाँ पे रूट 3 की वैल्यू क्या पुट करनी है 1.732 माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 0.732। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना 100 से डिवाइडेड बाई 2 तो सिंप्लीफाई किया तो कितना आ रहा है 36.6 meter। This is the entire height of the tree। Look this side, what is the height of the tree 36.6 meter। Clear to you? Next question friends, after question number 1 question number 2। This question is really important because ये question alternate years में exams में बार बार आ रहा है। तो ये question क्या है, look this side, the angle of elevation of a jet plane from a point P on the ground is 60 degree। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree। If the jet plane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane। Look this side, at the point of A, the height of the plane from the ground level is 1500 root 3 meter। At this point A के लिए अगर मैं बात करूं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस पॉइंट के लिए 60 डिग्री। आफ्टर 15 सेकेंड पोजीशन ऑफ प्लेन चेंज A टू B, हॉरिजॉन्टल लेवल में ही मूव कर रहा है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं जा रहा। जैसे वो क्वेश्चन था अपने पास में बैलून वाला क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि बैलून हॉरिजॉन्टल लेवल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था, ना तो अपवर्ड जा रहा था ना डाउनवर्ड जा रहा था। सेम प्लेन भी कह रहा है, जेट प्लेन भी एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। नाउ यहाँ पे एट दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 60 टू 30 डिग्री। मीन्स अपने पास पहले मान लो ऑब्जेक्ट प्लेन यहीं पे था और 15 सेकंड के बाद में ये मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा अपना डिक्रीज। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो गया 30 डिग्री आ गया अपने पास में। ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट P टू द फुट ऑफ द हाइट ऑफ दिस प्लेन
ऑन द ग्राउंड लेवल, तो ये मैंने क्या लेट कर लिया x मीटर, एंड CD को मैंने क्या लेट कर लिया y मीटर। नाउ मैंने यहाँ पे हर चीज मेंशन की है, लेट AB बी द टू पोजीशन ऑफ द जेट प्लेन एंड PX बी अ horizontal level from the point of observation P. Point of observation क्या था मेरे पास P. Now angle of elevation at 60 degree for the point A and for point B is 30 degree after 15 second. Now height of the plane कितनी गिवन है अपन को, 15√3 मीटर गिवन है आपको। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, PC इज इक्वल टू x, ये मैंने लेट किया है। नेक्स्ट CD आपने क्या लेट किया है यहाँ पे, y मीटर, ये भी आपने इसको क्या लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया। नाउ हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ जेट प्लेन की मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसकी स्पीड क्या होगी। फॉर द सॉल्यूशन वी हैव टू यूज हाइट एंड डिस्टेंस किस में कैलकुलेट करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपने पास में क्या आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल, PCA या फिर APC एंड सेकंड वन इज BPD। तो फर्स्ट अपन क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APC, कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, APC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, हेयर tan, द वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, APC, एंगल APC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होगा, AC अपॉन PC। नाउ tan APC की वैल्यू कितनी है, एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC कितनी है इसकी हाइट, 15√3 अपॉन P से लेके C तक कितना अपने पास में x। सो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन √3। देखो क्या हुआ, x की वैल्यू इधर शिफ्ट हुई तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ √3 to √3 कैंसिल आउट, x कितना आ गया, 1500 मीटर। द वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 1500 मीटर। इन नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, PBD। तो मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले रहा हूं, यहीं पे कंसिडर कर देते हैं। इन ट्रायंगल BPD अगेन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan वैल्यू ऑफ थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा, BPD इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 1500√3 अपॉन बेस यहां से लेके वहां तक कितना हो जाएगा, P से लेके D तक, x प्लस y। नाउ tan PBD की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन x प्लस y। tan 30 कितना होता है अपने पास में, 1/√3 इज इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन x प्लस y। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स वाई x प्लस y इज इक्वल्स टू 1500√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4500 मीटर। ये होगा 45 हो जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 20 रिमेनिंग। वी हैव टू कैलकुलेट x तो कितना था अपने पास में, यहाँ पे x आया था अपने पास 1500। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1500 प्लस y पुट x इज इक्वल टू 1500। तो जैसे ही आपने x की जगह यहाँ पे 1500 प्लेस किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 प्लस y इज इक्वल टू 4500। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 3000 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ y कितनी आ गई अपने पास में, 3000 मीटर आ गया। मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी इसमें, स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सर स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ओके, यू नो द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू कवर डिस्टेंस सी टू डी, सी से डी तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड। और अपने पास में सी से लेके डी तक की डिस्टेंस क्या है, वाई, वाई कितना है अपने पास में 3000 मीटर। क्या मैं यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर अपने पास में स्पीड इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ किस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा इसका। फॉर द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन की स्पीड के लिए बात कर रहा हूं मैं, ओके। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे टाइम कितना लग रहा है सी से डी के लिए, फॉर प्लेन, फॉर डिस्टेंस, मैं कौन से डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूं, सी डी के लिए बात कर रहा हूं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, यहां से लेके यहां तक अपने पास में 3000 मीटर, ओके। डिस्टेंस सी डी के लिए कितनी है डिस्टेंस, 3000 मीटर। यहाँ पे देखो y कितना था, 3000 मीटर। एंड टाइम, टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक c से लेके d तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइमिंग लग रहा है वो कितना है, 15 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। नाउ दोनों को कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई जेट प्लेन की, 200 मीटर पर सेकेंड। बट सर जनरली स्पीड तो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर्स में होती है। स्पीड किस में कैलकुलेट होती है, किलोमीटर पर आवर। ये तो आ रही है सर मीटर पर सेकंड में। कैन आई कन्वर्ट दिस टर्म मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ चेंज किया जाए, लुक दिस साइड में यहीं पे चेंज करके बता रहा हूँ। s इज इक्वल टू 200 इंटू, ये किस में था, मीटर में है, तो मीटर को किस में चेंज करना है मुझे, किलोमीटर में। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000, बिकॉज 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। एंड सेकंड्स की अगर बात करूं तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, देन इट शुड बी कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। नाउ 0 to 0 कैंसिल आउट, दिस 0 इज कैंसिल आउट बाय दिस टर्म। 36 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन हियर 720 किलोमीटर पर आवर, ओके। वापस समझना मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, लुक दिस साइड। फॉर द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, जेट प्लेन की स्पीड के लिए अगर मैं बात करूं तो P से लेके C तक की डिस्टेंस अपने पास में आ गई 1500, एंड C से लेके D तक की जो डिस्टेंस थी अपने पास में वो कितनी है अपने पास में 3000 मीटर। बट वी नो द टाइमिंग ट्रेवल थ्रू बाय द जेट प्लेन टू पॉइंट A टू B के लिए अगर मैं बात करूं टाइमिंग कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। तो C से D तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इसको 15 सेकेंड्स लगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड क्या कैलकुलेट करनी थी, जेट प्लेन की स्पीड क्या होगी, यू नो वेरी वेल, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें को डिस्टेंस पता है, C से D तक की डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूँ, तो C से D तक की क्यों ली, बिकॉज यहाँ तक की मुझे टाइमिंग पता थी कि इसने कितना टाइम लिया C से D तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। नाउ C से D तक की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 3000 मीटर, एंड टाइम टेकन बाय द जेट प्लेन टू ट्रेवल CD, दिस इज 15 सेकेंड। 15 सेकेंड्स है, ये आ जाएगा यहाँ पे 15 सेकेंड। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ मुझे स्पीड है वो स्पीड किस में चेंज करनी होती है, किलोमीटर पर आवर में। देयर इज गिवन, अगर आपको यहाँ पे अपने पास मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे किस में चेंज करनी है मुझे, किलोमीटर पर आवर में। नॉर्मली जो स्पीड होती है वो क्वेश्चन में पूछी हुई होती है, ऐसे होता है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। नाउ मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से, डिवाइडेड इज टर्म बाय 1000। और ये सेकंड है, सेकंड्स को अगर मेरे को किस में चेंज करना है, आवर्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो 1 सेकेंड कितना हो जाता है, 1/3600, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 3600। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस जेट प्लेन, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू यू?